पहले भी मैंने बताया, उसके बाद मंडल स्तर पर, फिर राज्य स्तर पर और फिर देश स्तर पर जिन बच्चों ने अपनी प्रतिभा को साबित किया, निश्चित तौर पर ये उनके लिए कीर्तिमान का विषय है। आप लोग जानकर के सरप्राइज होंगे कि इस बार हिंदुस्तान ओलंपियाड 2024 की यदि हम बात करें तो इसमें देश भर के 5400 से अधिक स्कूलों के विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया और इन 5400 स्कूल के विद्यार्थियों के प्रतिभाग की कुल मिलाकर संख्या 3,65,000 से भी अधिक रही। तो मुझे लगता है मेरे बिना कही ताली बजाने का विषय है। और अब बरेली के लिए गौरवान्वित होने वाली बात यह है कि अगर हम बात करें बदायूं की, शाहजहांपुर की, पीलीभीत की और स्वयं बरेली की, और इसके अलावा लखनऊ मंडल से अगर हम लखीमपुर की बात करें तो केवल और केवल यहाँ से 22,000 से अधिक विद्यार्थियों ने इस ओलंपियाड में प्रतिभाग किया। जोरदार तालियां एक बार होनी चाहिए। चयन प्रक्रिया का एक बड़ा मानक रहा। जिन विद्यार्थियों ने अपने विद्यालय में अपनी मेधा को साबित किया, सर्वोत्कृष्ट अंक प्राप्त किए, अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित किया, उनके साथ साथ ओलंपियाड में जो उनका प्रदर्शन रहा उसको आज की सफलता का मानक बनाया गया है। हम इस मंच के माध्यम से प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार के विजेताओं को यहाँ सम्मानित करेंगे। आज के कार्यक्रम के सम्मानित मुख्य अतिथि महोदय आईजी साहब आदरणीय राकेश कुमार सिंह जी, उनके साथ ही आज के हमारे विशिष्ट आमंत्रित अभ्यागत और एसआर इंटरनेशनल स्कूल के सम्मानित निदेशक डॉक्टर अरविंद कुमार गोयल जी, जो कि एक वरिष्ठ समाजसेवी और शिक्षाविद की शिनाख्त भी रखते हैं। साथ ही एसएसपी साहब आदरणीय अनुराग आर्य जी और शहर के प्रथम नागरिक और महापौर आदरणीय उमेश जी गौतम, इन सभी की उपस्थिति के बीच आपको हम सम्मानित करेंगे। हमारे वास्तविक वीवीआईपी और हमारे मुख्य अतिथि वो नवांकुर हैं, वो बच्चे हैं जिन्होंने देशव्यापी इस ओलंपियाड में अपनी प्रतिभा को साबित किया है और अपनी प्रतिभा को साबित करने के बाद आज इस मंच पर सम्मानित होने के लिए यहाँ पर तालियां बजा दीजिए। सलाना इंस्टीट्यूशन के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। देवभूमि यूनिवर्सिटी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। और सबसे ज्यादा तालियां इसलिए बजा दीजिए कि आज अगर हमारे आमंत्रित अभ्यागत यहाँ नहीं होते तब निश्चित तौर पर आप और उनके मंच पर आने से पहले बोलेंगे भारत माता की, क्योंकि अगला संबोधन अब सिर्फ उन्हीं का होगा। धन्यवाद माधव जी। कार्यक्रम के सफलता की जो सबसे पहली कड़ी है वो जो भी संचालक है उनके उस कार्यक्रम को संचालन करने के, और इस कार्यक्रम को संचालन करने के आदरणीय माधव जी। माधव जी अपने अंदर एक ईश्वर का नाम है, तो कितनी सुंदर यहाँ पे शुरुआत हुई है। और दूसरा जो आज ये ओलंपियाड 24 की जिसने नींव रखी, जो जिसका नाम भी हिंदुस्तान है, भारत का नाम भी हिंदुस्तान है, देश का नाम हिंदुस्तान है और इस अखबार का नाम भी हिंदुस्तान है। आज ओलंपियाड 24 के अवसर पर जो इतना सुंदर कार्यक्रम आज हिंदुस्तान की टीम ने, आदरणीय संपादक जी ने, जीएम साहब ने और पूरी उनकी टीम ने जो इतना सुंदर कार्यक्रम सजोया है, उसके लिए पूरी टीम को बहुत 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 बधाइयाँ, मुबारकें, कॉन्ग्रेचुलेशन, शुभकामनाएं। और उन तमाम बच्चों को जिन्होंने आज अपनी अथक प्रयास से, मेहनत से आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं, उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। उनके पेरेंट्स को बहुत बहुत बधाइयाँ, शिक्षकगण को बहुत बहुत बधाइयाँ। और यहाँ आज बच्चे अवार्ड ले रहे हैं, लेकिन ये आज का दिन इतिहास के पन्नों में लिखा जाए कि किन किन की मौजूदगी में आप लोगों ने ये अवार्ड लिए। आदरणीय आईजी साहब जो अपने अंदर एक मिसाल है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के लिए दान दे दिया। हम लोग जब रात को चैन की नींद सोते हैं और आप लोग जग कर सबको चैन की नींद सुलाते हैं। आदरणीय एसएसपी साहब जो सिंघम के नाम से मशहूर हैं, पूरे जिले के अंदर पत्ता नहीं हिल सकता, शांति रहती है। ऐसे आदरणीय एसएसपी साहब, मेयर साहब, जिला पंचायत अध्यक्ष जी, विधायकगण, सभी बड़ी बड़ी हस्तियां जो मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में आज बच्चों को कसम खानी है कि सिर्फ आज अवार्ड नहीं लेना है, अवार्ड लेने के बाद हमें ये भी कसम खानी है कि हमें अच्छा इंसान बनना है। अच्छा इंसान आज इस तमाम देश के अंदर, समाज के अंदर तमाम गरीब लोग हैं,
अशिक्षा फैली हुई है, 72% लोग अनएजुकेटेड हैं, तो हमें ये कसम खानी है कि इस देश से अशिक्षा शब्द समाप्त कर देना है। तमाम अनाथ बच्चे होते हैं, शब्द समाप्त कर देना अनाथ। अनाथ कौन होता है? जिसके माँ बाप नहीं है। यदि हम उनको गोद ले लेंगे तो अनाथ शब्द समाप्त हो जाएगा। बेचारा कौन होता है? जिसका कोई रक्षक नहीं होता, जिसका कोई करने वाला नहीं होता। यदि हम उन वृद्धों को सहारा देंगे तो बेसहारा शब्द समाप्त हो जाएगा, आश्रम खत्म हो जाएंगे। आज ये इस माध्यम से हिंदुस्तान के इस कार्यक्रम को जब सफल होगा, जब सब बच्चे जो आज हम लोग हमेशा कहते हैं कि देश की नींव है, बल्कि एक उज्जवल भविष्य की नींव है। अपने को ये समझो कि आप लोग क्या नहीं कर सकते, और जो हमारे देश के अंदर कुरीति है उसको ठीक करना है। आज इस देश का नाम मां से रखा गया है, भारत मां। दुनिया में कोई ऐसा कंट्री है जिसका नाम मां से रखा जाता हो? न पाकिस्तान मां है, न बांग्लादेश मां है, न अमेरिका है, न इंग्लैंड मां, ये भारत मां है। भारत एक पुल्लिंग शब्द है, लेकिन मां एक स्त्रीलिंग शब्द है। क्यों रखा गया? किसी पूर्वजों ने हमारे क्यों रखा गया? क्योंक't मां के साथ कोई दुराचार न कर सके। तो आज हमें यह भी कसम खानी है कि कभी भारत मां को हमें बुरा नहीं कहना है। मैं साबित कर सकता हूं 1000 लोगों के सामने, 1 लाख लोगों के सामने, कि अगर हमारे पूर्वजों ने नारा दिया है, हमारे पूर्वजों ने नारा दिया सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो बड़े सोच समझ के दिया। पूरी दुनिया में ऐसा कोई कंट्री नहीं है जो हमारे देश का मुकाबला कर सके। मां नाम इसलिए दिया गया कि इसके साथ कोई दुराचार ना कर सके। तो आज के दिन बच्चों, ये हमें कसम खानी है। इतने बड़े बड़े दिग्गज जो आगे के रो में मौजूद हैं, वो इसलिए नहीं अपना समय छोड़कर आए, अपना कीमती समय यहां छोड़कर आए, ताकि आप लोग इनके समक्ष कसम खा सके। आज हिंदुस्तान समाचार पत्र ने जो ये कार्यक्रम आयोजन कराया, वहां पर आप सब लोग आज कसम खाएंगे कि हमें एक सच्चा नागरिक बनना है, एक अच्छा इंसान भी बनना है। ये कागज की डिग्रियां मात्र एक कागज कहलाएंगी यदि हम एक अच्छे इंसान नहीं बन पाए। और अच्छे इंसान जब बनेंगे जब हम उन गरीबों को, उन असहायों को, उन बेसहारा को, उन विकलांगों को सहारा देंगे। ये क्यों नहीं हो सकता? सिर्फ एक कसम खाने की बात होती है। यदि हम कसम खा लें कि हमें इस राष्ट्र में कहीं को पहुंचाना है, तो एक एक बच्चा सारी दुनिया में इस राष्ट्र को आगे पहुंचा सकता है। और उसके लिए इतिहास है। यदि हम नाम लें चंद्रशेखर का, यदि हम नाम लें सुभाष चंद्र बोस का, यदि नाम लें भगत सिंह का, तो वो भी एक एक व्यक्ति रहा है। सिर्फ नाम इसलिए इतिहास के पन्नों में नहीं है कि उन्होंने देश को आजाद कराया, सिर्फ नाम इसलिए नहीं उनका इतिहास के पन्नों में कि उन्होंने अपने कुर्बान कर दिया। इसलिए नाम है तुम नवयुवकों को एक प्रेरणा देने के लिए कि एक एक व्यक्ति ने जब देश प्रेम की कसम खाई, राष्ट्र प्रेम की कसम खाई, तो उन अंग्रेजों को भागने से मजबूर कर दिया जिनका 3/4 दुनिया में शासनकाल, जिनके शासनकाल में कभी सूरज अस्त नहीं होता था। ऐसे टाइम में जब उनके पड़ोसी, उनके रिश्तेदार उनकी मदद नहीं करते थे बल्कि उनकी खिलाफत करते थे, लेकिन उन्होंने कसम खाई इस राष्ट्र को आजाद कराना है, वो करके दिखाया। उनके नाम इसलिए आज इतिहास के पन्नों में अंकित है, तुम नवयुवकों को ये प्रेरणा देने के लिए। और आज ये कसम का दिन है। यदि हम नाम लें नेपोलियन का, यदि हम नाम लें सिकंदर का, यदि हम नाम लें हिटलर का, तो वो भी एक एक व्यक्ति रहा है जिसने तमाम दुनिया का इतिहास बदल दिया। तो आज कसम खाने का दिन है। हम ये नहीं कहेंगे हिटलर ने बहुत अच्छे काम करे, लेकिन एक साधारण सा सिपाही जिसने 1914 से 1918 की वर्ल्ड वॉर में एक सिपाही के रूप में लड़ाई लड़ी, तमाम दुनिया ने जर्मनी के ऊपर कर्जे थोप दिए, ऐसे मुश्किल काल में भी उसने कसम खाई इस राष्ट्र की। जब एक तमाम वहां पर जर्मनी के अंदर इस ऐसी भुखमरी फैल चुकी थी कि जब मजदूर एक हफ्ते काम करता था तो उसे डबल रोटी खाने को मिलती थी। ऐसे मुश्किल काल में एक साधारण सिपाही ने कसम खाई और हिटलर बना। 1928 तक उसने स्ट्रगल करी, 1932 में वो राष्ट्रपति बना। 1932 से 1942 तक उसने तमाम स्कूलों के माध्यम से एनसीसी लागू कराते हुए पूरे राष्ट्र को
मिलिट्री में कन्वर्ट कर दिया। तमाम उस पर पाबंदियां लगा रखी थी अमेरिका ने कि तुम बम नहीं बना सकते, तुम हथियार नहीं बना सकते, लेकिन खामोश तरीके से सारी दुनिया हिला के रखती है। आज भी हिटलर का नाम पूरी दुनिया में लोग कांपते, उसका नाम लेना। साधारण से सिपाही था। अपने को पहचानो स्टूडेंट्स, आज का दिन कसम खाने का है। तमाम बड़ी बड़ी दिग्गज यहाँ पर बैठे हैं, मेयर साहब बैठे हैं जिन्होंने तरक्की करी है, कहां से कहां पहुंचा दिया, यूनिवर्सिटी को कहां पहुंचा दिया, पूरे देश में नाम है उस यूनिवर्सिटी का। विधायकगण बैठे हैं, आईजी साहब बैठे हैं, हमारे एसएसपी साहब बैठे हैं, हमारी जिला पंचायत अध्यक्ष बैठी है। इनके समक्ष, सभी पेरेंट्स के समक्ष, सभी स्टूडेंट, सभी आज टीचर्स के समक्ष, टीचर्स अपनी जिम्मेदारी समझें और उन बच्चों के अंदर वो मोटिवेशन दें कि उनका क्या कर्तव्य है। मैं नाम इसलिए हिटलर के नहीं ले रहा था और नेपोलियन के या सिकंदर के इसलिए नहीं ले रहा। सिकंदर से जब पूछा गया तमाम दुनिया का, वो आगे बढ़ रहा था, तमाम दुनिया को जीतकर आगे बढ़ रहा था, तमाम मीडिया ने उससे पूछा कि आप क्या बनना चाहते हैं। उसने अरस्तु उनके गुरु थे। उसने वो क्यों, उन्हें सिकंदर बन के, तो मैं सिकंदर ही बनूंगा, अरस्तु बन के 1000 सिकंदर पैदा कर सकता। तो आज यहाँ सभी टीचर्स भी हैं, उन्हें भी कसम खानी है कि एक एक बच्चे को उस राष्ट्र प्रेम की भावना पैदा करनी है और उनके अंदर ये गुण पैदा करना है कि अपनी माँ को कभी गाली ना बके, अपने राष्ट्र को कभी गाली ना बके, बल्कि इस राष्ट्र को ऊंचाइयों पहुंचाने के लिए कसम खाए और आज का दिन इतिहास के पन्नों में लिखा जाए। आदरणीय आईजी साहब के सामने, आदरणीय एसएसपी साहब के सामने, आदरणीय मेयर साहब के सामने, जिला पंचायत अध्यक्ष साहब ने, बड़ी बड़ी हस्तियों के सामने, विधायकगण के सामने हम लोगों ने कसम खाई इस राष्ट्र को ऊंचाइयों पहुंचाना है और आज का दिन इतिहास के पन्नों में गोल्डन अक्षरों में लिखा जाए कि हिंदुस्तान ने इतना सुंदर कार्यक्रम कराया। इसलिए नहीं करा है कि आपको सिर्फ मेडल बनाया जाए, इसलिए पहनाया जा रहा है, इसलिए कार्यक्रम किया गया कि आज के दिन कसम खाने का दिन है कि इस भारत माँ के नाम को तमाम दुनिया में एक एक बच्चा ऊंचाइयों पहुंचा देता है। वो पॉलिटिशियन के नाम पे, चाहे वो आईएएस और आईपीएस बनकर जो आज हम मिसाल बने हुए हैं। आज आईजी साहब का लिए कहा जाता है, आप एसएसपी साहब के लिए कहा जाता है, जिनका कोई नहीं, उनके लिए हमारे एसएसपी। क्यों कहा जाता है? इन्होंने करके दिखाया है, इसलिए कहा जाता है। तो ऐसा ही बनना है। पॉलिटिशियन बने तो हमें राष्ट्र भावना की राष्ट्र भावना होनी चाहिए, हमारे मन के अंदर होनी चाहिए। तो क्यों कहा गया है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है? कोई दुनिया में ऐसा कंट्री नहीं है जहां हर तरह की ऋतुएं हो, कोई दुनिया में ऐसा कंट्री नहीं है जहां हर तरह की फल पैदा होते हो, सब्जियां पैदा होती हो। ये सिर्फ हमारा कंट्री है जहां दुनिया के अंदर जाड़े हैं तो -3640 डिग्री पहुंच जाता है, जीवन व्यस्त खत्म हो जाता है, त्रस्त हो जाता है। लेकिन आज हमारा कंट्री है जहां जाड़ा, गर्मी और बरसात, और जाड़ा, गर्मी, बरसात के अलावा बसंत ऋतु भी है। ये सिर्फ हमारा देश है। इसलिए कहा जाता है सारे जहां से अच्छा ये हिंदुस्तान हमारा। सुबह उठते हुए बच्चों जोश के साथ बोलो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। दोपहर को भोजन करते समय बोलो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। रात को सोते समय बोलो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। बच्चों, जो बच्चे इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाए हैं वो निराश ना हो, बल्कि वो भी जो दुनिया के अंदर जिन्होंने प्रगति करी है और तरक्की करी है वो हार से ही सीखे। और आज के दिन वो सीखने का दिन है। जो रह गए उन्हें कसम खानी है कि आगे आने वाले समय में हमें भी ये अवार्ड लेने हैं और हमें देश का नाम ऊंचा करने के लिए तमाम ऐसे बड़े बड़े अतिथियों के समक्ष कसम खाने का मौका मिले। तो बार बार मेरा जो कहने का जो आज बच्चों से आह्वान करना चाहता हूं, मुझे सौभाग्य मिला है। हिंदुस्तान टीम को पूरी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई और थैंक यू देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे यहां पर आकर, मुझे यहां बुलाकर, मुझे इन बच्चों के सबक, इन टीचर्स के सबक बोलने का मौका मिला। और जहां की बच्चे आज कसम खाएंगे कि एक एक बच्चे ने आज कसम खाई कि इस देश से हम गरीबी खत्म करेंगे, अशिक्षा जैसे शब्द समाप्त कर देंगे, बेसहारा जैसे शब्द समाप्त कर देंगे। विकलांग और दृष्टि तो नहीं खत्म कर सकते, लेकिन उनको सहारा देंगे। बेसहारा हम समाप्त कर सकते हैं, अनाथ शब्द हम समाप्त कर सकते हैं। तो आज के दिन कसम खाने का है, एक अच्छा इंसान भी बनना है। डिग्री लेकर सिर्फ एक कागज के मात्र कागज हो जाएगा, लेकिन हमें उस कागज को ये साबित करके दिखाना है ये सही डिग्री है। आदरणीय हमारे मेयर साहब बैठे हैं जिन्होंने बचपन में कसम खाई
कि तमाम बच्चों को अच्छी एजुकेशन देके राष्ट्र का जो है एक निर्माता बनाना है। आज वो भी यहाँ मौजूद है, उनकी सबकी मौजूदगी में आप सबको बच्चों को कसम खाएंगे। बच्चों में देखना चाहता हूँ कि आज बच्चों के अंदर कितना जोश है, तुम्हारे शिक्षकों ने कितना बच्चों के अंदर जोश पैदा करा है, तुम्हारे अभिभावकों ने, माता पिता ने कितना जोश पैदा करा है तुम्हारे अंदर। अगर मैं भारत माँ की कहूँ तो इतनी जोरदार तरीके से जय बोलो कि पूरा प्रांगण नहीं, पूरा बरेली गुंजायमान हो जाए। और हाथ उठा के बोलना, बच्चों तैयार है? बच्चों तैयार है? बच्चों, हाँ शाबाश, जोरदार तरीके से बोलना है, हाथ खड़े करके। भारत माता की, बहुत अच्छा, बहुत, एक बार और जोरदार तरीके से, भारत माता की। थैंक यू, धन्यवाद। निश्चित तौर पर देशभक्ति का संचार करने वाला ओजस्वी आपका हमेशा भाषण होता है, जो कि हमेशा केंद्रित रहता है राष्ट्र पर, देशभक्ति के प्रति और निश्चित तौर पर हमारी मातृभूमि के समर्पण पर। मुझे लगता है कि एक बार पुनः जोरदार करतलध्वनि से स्वागत करना चाहिए, आभार व्यक्त करना चाहिए आपकी महत्वपूर्ण उपस्थिति में आज के इस कार्यक्रम को एक विशेष आभा प्रदान की। इसी दौरान हिंदुस्तान ओलंपियाड की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। और जितने भी स्कूल इस मंच पे पहुंचे हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई। मैं गुरजीत वालिया, जुड़े रहें गुरजीत वालिया यूट्यूब चैनल से।